हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गार्गी स्टॉक। मैं हूं आपकी ड्रामेटिक होस्ट गार्गी पांडे, लेकर आई हूं आज एक फिर से नई वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट वीडियो शुरू करने से पहले जरा आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अच्छा, अपने बच्चों को देखा है? ऑफ कोर्स देखा होगा। मतलब यार कितने क्यूट लगते हैं ना। मतलब उनको बस देखो एंड इट्स लाइक हाय, कितने सीधे साधे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मतलब एकदम किसी ने सच कहा है यार, बच्चे एकदम भगवान का रूप होते हैं। मम्मी देखो मेरा सामान तोड़ दिया। ओके पॉइंट टू बी नोटेड, बच्चे इतने भी प्यारे नहीं होते। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो जो मैं कह रही थी कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मुझे भी ये लगता था। मुझे लगता था बच्चे कितने प्यारे होते हैं, कितने स्वीट होते हैं यार, मतलब कितने लविंग होते हैं, इनको पूरे दिन खिलाते रहो। फिर 2022 में मेरा भाई हुआ एंड देखो फिर भी ठीक था। देखो बच्चे ना, जब ये सब नए आते हैं ना, एकदम नया प्रोडक्ट आता है कि हाँ ये अभी 6-7 महीने के हैं या 1 साल का, तब भी ठीक है। जब ये 2-2.5 साल से जो ये 5 साल तक जाते हैं ना, ये जो पीरियड रहता है ये दिमाग खराब कर देते हैं। इन बच्चों के अंदर एक फीचर तो है ही नहीं, जो होता है आराम से बैठना, मतलब शांति नामक कोई चीज होती है। ये पूरा दिन चे ऐसे क्यों हुआ, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों, ऐसे। इनके मन में पता नहीं कितने सवाल आते हैं। ऊपर से इनके नखरे, मतलब तुम देखो, इनको खाना होगा तो इनको पहले मोबाइल चाहिए। हाँ, इनके मोबाइल में जब तक वो एक मोटा हाथी झूम के नहीं चलेगा तब तक खाने का एक निवाला नहीं डालेंगे। एक तो ये आजकल के यूजलेस राइम्स मुझे नहीं समझ में आता है। एक मोटा हाथी झूम के चला, आलू की बारात, हाथी की शादी, घोड़े की शादी। अरे हमारे टाइम से मुझे याद है, मुझे फोन में राइम्स नहीं दिखाई गई थी। मेरे सामने रखी जाती थी किताब, मुझे मारा जाता था एक चाटा और कहा जाता था याद कर मछली जल की रानी है। एंड ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी ऐसा बना के बता दूं। जितने भी घरों में इस टाइम छोटे ये हैं ना, और जितने भी एल्डर सिबलिंग है जो अपने छोटे वाले सिबलिंग का ध्यान रखते हैं, मैं बता रही हूँ सब के सब इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हो। तो इसी बात पर लाइक कर दो यार। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, तुम सोचो तुम किसी शादी में जा रहे हो। मतलब मुझे पर्सनली शादी में जाना बहुत पसंद था। मस्त खाना मिलता था, मैं जाती थी शादियों में, फोटो खींचती थी, आराम से खाना खाती थी। फिर क्या बढ़िया है शादी में जाना। मुझे लगता था शादी में जाना किसको नहीं पसंद होगा। फिर मेरा भाई हुआ, मुझे शादी में जाना नहीं पसंद। मैं बताती हूँ क्यों नहीं पसंद है। तुम सोचो तुम किसी शादी में जाओ एकदम अच्छे से तैयार होके कि हाँ जाओगे, फोटो खींचोगे, बड़े खाना होंगे। अरे फोटो खींचना दूर, मैं खाना ढंग से नहीं खा पाती हूँ। मेरा छोड़ो, मेरे मम्मी पापा नहीं खा पाते। ये छोटा सा इतना होगा वो, बेसिकली बस इतना। ये इस स्पीड से भागता है, रेलगाड़ी की स्पीड से, लोगों के बीच में से मतलब कहाँ भाग जाएगा। फिर आता है इनका स्लीप शेड्यूल। मतलब इसकी तो बात ही मत करो भाई। इनमें कौन सी शक्तियाँ इनको लेके भगवान ने भेजा है, मुझे समझ नहीं आता। मतलब मुझे मैं अगर 9 बजे उठूँ, मुझे 2 घंटे काम करने के बाद मुझे फिर ऐसे बेहोशी आने लगती है। अरे मैं कितना सो लूँ, मुझे इतनी नींद आ रही है। मैं रात में भी पूरे 8 घंटे सोती हूँ, मैं दिन में भी 8 घंटे सो लेती हूँ। मेरा दिन सोते ही गुजर रहा है। फिर आता है मेरा भाई, ये सुबह 4 बजे उठ जाएगा, एकदम फुल एनर्जी में। उठते ही इसका भागना शुरू हो जाएगा। ये सोफे से टेबल पर कूदेगा, टेबल से बिस्तर पर कूदेगा, बिस्तर से यहाँ अलमारी पे चढ़ जाएगा, ये सामान फेंकेगा, वो सामान उठाएगा। तो इतनी बक करता है। उसके बाद ये दीदी वो, दीदी ये, दीदी वो, मतलब इतनी एनर्जी के पूरे दिन लगाता है। उसके बाद ये आफ्टरनून नैप भी नहीं लेता है। इसलिए तो बहुत ही देर सो जाता है, बहुत होता है 15 मिनट सो जाएगा बस। उसके बाद भी मतलब रात के 2:30 बजे तक चलेगा। देखो कैसे, कौन सी असीम शक्तियाँ इन्हें लेके भगवान ने भेजा है, मुझे तो ये नहीं समझ। इतनी एनर्जी का इतना सा है, ये इतनी एनर्जी लाता कहाँ से? मेरे इतने बड़े शरीर में इतनी एनर्जी नहीं आ रही। फिर आती है इनके खाने पीने की बात, वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते। मतलब देखो मुझे ये नहीं समझ आती, ये जितने भी बच्चे हैं इनको पता नहीं क्या चुल्ल मची रहती है। जो चीज़ नहीं खानी है उसको हम जरूर खाएंगे। मतलब इनको हर एक चीज़ का स्वाद लेना है, इनको टेबल का स्वाद लेना। क्यों लेना है? क्यों तुम टेबल चाट रहे हो? मतलब तुम जो चीज़ इनको खिलाते हैं, मतलब मेरे अगर इसको दाल चावल लेके खिलाने बैठो, इसको 3 घंटे लगेंगे खिलाने में, उसके बाद ही भाग भी जाते हैं। इसके पीछे इतना भागना पड़ता है, इतना भागना पड़ता है। मतलब मुझे लगता है इसको खिलाते खिलाते मेरा 4 किलो वजन घट जाता है। और कौन है ये लोग जो बोल रहे हैं बच्चे मन के सच्चे? ये सच्चे मेरे भाई को मैं ऐसे, अगर इसने कुछ ऐसी बहुत बड़ी हरकत कर दी कि मेरा किताब फाड़ चुका है, मैं इसको इतना डांटूं नहीं। जाके मम्मी के सामने ऐसे दहाड़ेगा,
ऐसा धाड़ धाड़ के रोएगा, पता नहीं क्या इसको मैं उठा के फेंक दिया, इस पे कौन ऐसा जुल्म मैंने कर दिया था कि एकदम ही तो एकदम बेचारा है भाई, इसको मैंने पता नहीं क्या कर दिया। तो वो जो कह रहे हैं कि बच्चे भगवान का रूप है, तो कौन से भगवान, कौन से? मुझे अपने भाई को देख के कभी नहीं लगा कि ये भगवान का रूप है, कभी भी नहीं। मतलब सिर्फ मेरा भाई नहीं, देखती हूँ मैं अपने सारे कजन को देखती हूँ, ये आपस में मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मर रहे हैं, गिर रहे हैं, उड़े जा रहे हैं, कुछ ना कुछ। मुझे एक को भी देख के नहीं लगता कि ये भगवान का रूप। और ऐसे भी नहीं कि इनकी बातें बहुत ही ज्यादा ऐसा यूजफुल होती है, बहुत तुम्हें आगे कुछ अच्छा सुनता है, पता नहीं क्या बोलता है, आप इनको तो कर बोल के चला जाएगा, तो बस हाँ हाँ ओ हाँ ये करना है बस। एंड मेरे लिए तो मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ ये है कि मैं अपने घर में अपने कजन्स की फेवरेट बेटी, मतलब यार अगर इस बदतमीज बच्चे को मार दो तो ये इसको ये इतना रोएगा, इसको डांट भर दो, ये इतना रोने लगेगा, इतना रोने लगेगा, पूछो मत हमें दीदी ने कैसे डांटी। ये भले आके मेरे सर पे ईंटा रख के मार दे, लेकिन मैं इन्हें पलट के मार दूँ तो देखो घर में कैसे कलेश हो जाता है। अरे तुम बड़ी हो ना, तुम कैसे मार सकती हो, मैं क्यों नहीं मार सकती, मैं बड़ी हूँ, मैं मार सकती हूँ। ये नहीं मार सकते, जो मूंगफली का दाना मेरे आगे नाच रहा है ना मुझे मार के, ये नहीं मार सकता, लेकिन ये मारता है। ये भी मेरा था, इनको जो चीज़ मना करो कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी, नहीं का मतलब ये हाँ समझ लेते कि नहीं अब तो मैं यही करूँगा, इतने ढीठ होते हैं ये, मैं मतलब इनको मना करो कि नहीं करूँ, लौट जाएगा वहीं, मैं तो करूँगा। मेरे पेरेंट्स के सामने मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं जिद कर लूँ। इसको देखो ज़मीन पे लेट जाता है, उसके बाद चॉकलेट थी स्टार्ट, मेरे पेरेंट्स भी लाइक हाँ दिला दो, क्या ही कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। इसके बाद भी अगर किसी को लग रहा है कि नहीं बच्चे संभालना इतनी क्या बड़ी बात है, तुम चाहो तो संभाल सकते हो, बच्चों को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, तो करके देखो। तुमने किया है कभी? नहीं किया है ना, तो बस बोलो मत। दूर से बच्चे को देख के खिलाना आसान होता है, जब तुम्हें एक दिन के लिए पालने को मिल जाए ना, एक रात के लिए तुम पाल के दिखाओ। So that's it for today's video. Hit subscribe, smash the like button for more epic content, and to all the parents in the world जो भी इन छोटे छोटे शैतानों को संभाल रहे हैं, I know बहुत frustrating हो जाता है, but अब करना तो पड़ेगा। And to all the relatives जो ये आके बच्चों को उठा के बोलते हैं ना, ले कुछ ये तो कितना सीधा है, इसको तुम क्यों डांट रहे हो, तो आपने संभाला नहीं है इसको, ठीक है, आपने इसको संभाला नहीं है, तो आप ऐसा बोला मत करो, ठीक है। संभालो उसको, एक दिन संभाल के दिखाओ, तब अगली बार से नहीं बोलोगे, तो कहोगे कितना राक्षस बच्चा है ये। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।